मैंने विचार किया था, पति चला गया, कोई बात नहीं, पुत्र के सारे अपने जीवन को यापन कर लूंगी। वो आपने मेरे पुत्र को भी मुझसे छीन लिया प्रभु। गोदी में लेकर के मरघट की ओर जा रही है, और जैसे मरघट की ओर जा रही है, मरघट पर पहुंची, राजा हरिश्चंद्र को देखा, पुत्र को लिटा दिया, दौड़ करके चरणों में गिर गई। महाराज मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूँ, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं नहीं देवी, तुम मेरी तारा नहीं हो सकते, मैं नहीं जानता हूं कौन मेरी तारा है। तारा ने कहा, महाराज मुझे पहचान दो, ये तुम्हारा पुत्र बेटा रोहितास है, समाप्त हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी तुम भले मेरी तारा हो, मेरा ये पुत्र रोहितास हो, लेकिन मैं किसी के यहाँ, दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरे मालिक का हुक्म है कि जो भी चिता जलने के लिए आए, पहले मुझे कर चाहिए, मुझे कर दे दो। महारानी तारा ने कहा, महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दे दूं, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या दे सकती हूँ महाराज। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं नहीं देवी, देना तो पड़ेगा, मैं दूसरे का सेवक हूँ, मैं कैसे कह दूं। महारानी तारा ने अपने आधी साड़ी को फाड़ा, हरिश्चंद्र को दे दिया, महाराज ये ले लो। चिता को लगाया, लगा करके अपने बेटा रोहितास को लटा दिया, हाथ में अग्नि लेकर के खड़ी है। तारा ने कहा, महाराज अपने हाथ से अपने बेटे की चिता में अग्नि को दे दो। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं तारा, मैं नहीं दे सकता, मेरे मालिक का ये हुक्म नहीं है। जिसकी चिता हो उसी के परिवार के लोग अपनी चिता में अग्नि को देते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। ये तारा अपने हाथ से अपने बेटे की चिता में अग्नि को दे दो, इस तारा शीघ्र करो, हो सकता दूसरा कोई आता हो। महारानी तारा हाथ में अग्नि को लेकर के खड़ी, नारायण को याद कर रही, प्रभु ये कैसा उल्टा हो रहा है। मैंने तो ये सुना है कि माता पिता की चिता में पुत्र अग्नि को देता है, ये तो कहीं नहीं देखा कि पुत्र की चिता में मैया अग्नि को देती हो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारा शीघ्र करो। अग्नि को लेकर के चिता की पहरा लगा रही है। नारायण को याद किया, प्रभु फेंक क्यों देती हो अपने सुदर्शन चक्र को, जिससे मेरे हाथ कट जाए, अपने पिता अपने बेटे की चिता में मैं अग्नि को न दे पाऊं, लोग धिक्कारेंगे। एक महारानी तारा ऐसी हो गई जिसने अपने बेटे की चिता में अग्नि को दिया, आज माँ के नाम को कलंकित कर देंगे लोग। नारायण, हे भोले बाबा, आप तो मरघट पर ही रहते हैं, आपका वास तो मरघट पर है, वो आप ही देख रहे हो, फेंक क्यों नहीं देते अपने त्रिशूल को, जिससे मेरे हाथ कट जाए, अपने पुत्र की चिता में मैं अग्नि को न दे पाऊं। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा शीघ्र करो। जैसी चक्र परिक्रमा को लगाया, अग्नि को देना चाहती थी तारा, आज विश्वामित्र जी महाराज आ गए, वो आकर के हाथ को पकड़ लिया। तारा क्या कर रही हो, तुम्हारा बेटा तो सो रहा। महारानी तारा ने कहा, नहीं महाराज, 3 घंटे से अपने लाला को अपनी गोद में लिए, मैं बार बार कहती थी, बेटा जो मांगे तो ला करके दे दूंगी, एक बार माँ कह के तो बोलूं। 3 घंटे से मेरे पुत्र ने मुझसे माँ नहीं कहा, तो मैं कैसे मान लूं मेरा पुत्र सो रहा। हरिश्चंद्र पास में खड़े विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, तारा लकड़ी को लग करके देखो, तुम्हारा पुत्र तो सो रहा। लकड़ी को लग किया, देखा तो पुत्र सो रहा है। विश्वामित्र जी महाराज सामने प्रकट हो गए। ए राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यता को देखने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली कि क्योंकि तुमने कहा था मैं सत्यवादी हो। बाबा बनकर के मैं मिला, सुअर बनकर के मैं पहुंचा, गाय बनकर के मैं आया, सर्प बनकर के मैंने तुम्हारे पुत्र को डसा। वास्तव में तुम सत्यवादी निकला राजा हरिश्चंद्र, सारा राजपाट आज वापस दे दिया। समय को देखते हुए संक्षेप में मैंने आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा को बताया। राजा परीक्षित ने यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रश्न कर दिया, सौरभ भैया 5 मिनट